साल 1347, महीना अक्टूबर। तारीख इतिहास में दर्ज नहीं है, पर फिर भी ना भूलने वाला दिन। अपनों के आने का कुछ लोगों को इंतजार था। इसी इंतजार के साथ लोग सिसली बंदरगाह पर खड़े हुए थे। दरअसल यहाँ कुछ व्यापारिक जहाज लौट रहे थे। सुबह होते होते तक जहाज बंदरगाह के तट पर आने लगे। एक के बाद एक आधा दर्जन जहाज जमा हो गए। काफी देर तक जहाज से कोई नहीं उतरा था। भीड़ में से किसी ने हिम्मत करके जहाज पर कदम रखा। वहां का नज़ारा खौफनाक था। जहाज पर हर तरफ लाशें ही लाशें थी। इन लाशों के नीचे कुछ जिंदा लोग आखिरी सांसें गिन रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी ने एक एक करके लाशें नीचे उतारी। जिंदा बचे हुए लोगों को राहत शिविर में लाया गया। हर तरफ चीख पुकार मच गई। लोगों के शरीर धीरे धीरे काले पड़ रहे थे। लाशों को एक साथ जमा किया। उन्हें दफनाने के लिए जमीन की खुदाई शुरू हुई। इस काम में सुबह से शाम हो गई। पूरा शहर बेहाल था। लोग थक कर दुखी मन के साथ बैठे हुए थे कि कुछ ही देर में कुछ और लोगों की तबीयत खराब होने की सूचना मिली। ये वे लोग थे जो जहाज पर नहीं गए थे, बल्कि उन मरीजों की सेवा कर रहे थे जो जहाज से उतारे थे। इसके बाद देखते ही देखते कई लोग बीमार होने लगे। चारों ओर चीख गूंज उठी। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया। दरअसल यह प्लेग था। आखिर ये यहाँ तक पहुंचा कैसे? समस्या का समाधान तब हो सकता था जब यह पता चल पाए कि इस समस्या की जड़ कहाँ है, लेकिन उन हालातों में यह संभव ही नहीं था। बाद में शोध में पता चला कि यह प्लेग की महामारी चीन से होते हुए यूरोप पहुंची थी। दरअसल चीन में प्लेग की शुरुआत हुई थी 1340 के बाद। चीन में एक बार फिर प्लेग ने दस्तक दी, किंतु यह कहर केवल चीन की सीमा तक नहीं था, बल्कि आगे बढ़ रहा था। दरअसल यह व्यापार की सहूलियत के लिहाज से एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए थल और जल मार्ग विकसित किए गए थे। क्योंकि सबसे पहले सिल्क का व्यापार शुरू हुआ था, इसीलिए इस मार्ग का नाम सिल्क रोड दिया गया। 1346 में यूरोप के जहाज चीन पहुंचे थे। उस वक्त वहां प्लेग का कहर था और इस कहर से प्रभावित काले चूहे जहाज में सामानों के साथ सवार हो गए। यूरोपीय व्यापारी नहीं जानते थे कि वह चूहे के साथ प्लेग का संक्रमण भी साथ ले जा रहे हैं। इस जानकारी के अनुसार सबसे पहले यूक्रेन के क्रीमिया में पहुंचे जहाजों में चूहों ने प्रवेश किया। जहाज वापस अपने देश जाने के लिए निकल पड़े। यह मार्ग कई हफ्तों का था। इस बीच हवा के संपर्क में आते ही प्लेग का संक्रमण जहाज पर सवार लोगों में भी फैलने लगा। धीरे धीरे जहाज पर सवार नाविकों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। ये वही जहाज थे जो 1347 में सिसली बंदरगाह पहुंचे थे। जब लोगों ने जहाज से लाशें निकाली और रोगियों की सेवा करना शुरू किया, तो वे नहीं जानते थे कि यह प्लेग की महामारी है। फिर जैसे जैसे लोग संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आते गए, वैसे वैसे उनकी हालत खराब होने लगी। कुछ ही हफ्तों में प्लेग एक शहर से दूसरे शहर, फिर गांव कस्बे में फैल गया। इतना ही नहीं, बल्कि 8 महीनों के भीतर ही प्लेग ने अफ्रीका, इटली, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और कई क्षेत्र अपनी चपेट में ले लिए थे। आलम यह था कि लोग महामारी के डर से घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। दुकानें और व्यापार बंद हो गए थे। पुजारियों ने संकट की घड़ी में प्रार्थना करने की सलाह दी। समस्या तब विकराल हो गई जब शवों का अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं बचा। इंसान तो इंसान, जानवरों ने भी दम तोड़ना शुरू कर दिया था। मौत का आंकड़ा पहले 1000 हुआ, फिर 10,000 हुआ, फिर 50,000 और यह संख्या बढ़ते बढ़ते लाखों में तब्दील हो गई। एक अनुमान के मुताबिक 1350 तक प्लेग के कहर से यूरोप की 40% आबादी मौत के मुंह में समा चुकी थी। एशिया और अफ्रीका में भी मौत का आंकड़ा 25 लाख पार कर चुका था। करीब 3 साल और बीत चुके थे। मौसम में बदलाव आना शुरू हो गया था और उसी असर से संक्रमण का असर कमजोर होने लगा। प्लेग का कहर रुक गया था। लोगों ने राहत की सांस ली और अब तक मौत का आंकड़ा 50 लाख पार था।